ओम शांति। आज 31 मार्च 2026 प्रातः मुरली मधुबन से। बाप दादा कहे, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो। अपनी मत पर नहीं चलो। तो मानो अगर कुछ भूल होती है, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, बाबा को एक छोटा सा लेटर लिख के बता देना है, जो भी है। फिर उसके लिए डायरेक्शन भी लेना है, बाबा से पूछना है कि इसके लिए मैं क्या करूं। बाबा डायरेक्शन दे देते हैं। आज का प्रश्न है, कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते हैं? उत्तर है, जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का ही होना रहता है। ऐसे सर्विसेबल जो फरमान बरदार और वफादार है, कभी भी मनमत पर नहीं चलते हैं। बाप से सच्चे और साफ दिल है, वह कभी छिप नहीं सकते हैं। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। गीत में गारंटी किसकी थी? माता पिता के साथ बच्चों की गारंटी है कि बाबा हमारे तो एक बाप आप हो, दूसरा ना कोई। कि बाबा हमारे तो एक आप हो, दूसरा ना कोई। कितनी ऊंच मंजिल है। ऐसे श्रेष्ठ बाप की मत पर कोई चले तो गारंटी है, वर्षा जरूर ऊंच पाएंगे। तो अगर हम इस ज्ञान की यथार्थ धारणा करते हैं तो ये भगवान की गारंटी है कि ऊंच पर जरूर पाएंगे। परंतु बुद्धि कहती है, बड़ी ऊंची मंजिल देखने में आती है। जो कोटों में कोई में कोई, सिर्फ माला के दाने बनते हैं। कहते भी है तुम माता पिता, परंतु माया इतनी दुष्टर है जो कोई मुश्किल ही गारंटी पर चल सके। हर एक अपने से पूछ सकते हैं कि सच में माता पिता का बना हूँ? बाप कहते हैं नहीं, बहुत थोड़े हैं। तब तो देखो माला कितनों की बनती है। कितने कोटों में सिर्फ 8 की वैजयंती माला बनती है, तो पास विथ ऑनर कंप्लीट सिर्फ अष्टरत्न ही होते हैं। कई कहते हैं एक है, करते दूसरा। इसीलिए बाप भी कहते हैं देखो कैसा वंडर है। बाबा कितना प्रेम से समझाते हैं, परंतु सपूत बच्चे बहुत थोड़े निकलते हैं। सपूत बच्चे माना माला के दाने। बच्चों में इतनी ताकत नहीं है जो श्रीमत पर चल सके, तो जरूर रावण मत पर है। इसीलिए इतना पद नहीं पा सकते हैं। तो पद पाना माना आत्मा की ऊंच अवस्था। तो अगर हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे, मानो आपने योग किया, मुरली पढ़ा, सब कुछ किया, लेकिन बाबा ने जो कहा वो अगर मैंने नहीं किया ना, तो आत्मा की वो अवस्था भी नहीं बनेगी। और आत्मा की अगर ऊंच अवस्था नहीं है तो ऊंच पद पाना भी मुश्किल है। कोई बिरला ही माला का दाना बनते हैं, वह भी लाल छिपे नहीं रहते, वह दिल पर चढ़े रहते हैं। रात दिन सर्विस का ही औना रहता है। तो यहाँ पे सर्विस का औना बाबा 2 रूप से बता रहे हैं। एक तो स्थूल सर्विस, दूसरा सूक्ष्म सर्विस। तो सूक्ष्म सर्विस का औना ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि हमारे हिसाब किताब उसी से चुकतू होंगे और आत्मा पवित्र उसी से बनेगी। ईश्वरीय संबंध से लव रहता है, बाहर में उनकी बुद्धि कहाँ नहीं जाती। ऐसा लव दैवी परिवार से रखना है। अज्ञान काल में भी बच्चों का बाप से, बहन भाइयों का आपस में बहुत ही लव रहता है। यहाँ तो कोई का रिंचक मात्र भी
बाप से योग नहीं है। गारंटी तो बहुत करते हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं, अभी तो बच्चे सम्मुख है, विचार किया जाता है। भक्ति मार्ग में जो गाते रहते हैं, कितना लव से याद करते हैं, यहाँ तो याद ही नहीं करते। बाबा का बनने से माया दुश्मन बन पड़ती है। बुद्धि बाहर चली जाती है तो माया अच्छा ही गिरा देती है। वह खुद नहीं समझते कि हम जो कुछ करते हैं वह गिरने के लिए ही करते हैं। अपनी मत पर गिरते रहते हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। तो जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते, बाबा उनके लिए सावधानी दे रहे हैं। कुछ तो खामियां बच्चों में है ना, कहते एक है, करते दूसरा है। नहीं तो बाप से वर्षा कितना ऊंच मिलता है। सच्चाई से कितना बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए। सच्चाई से सर्विस में लग जाना चाहिए। तो सच्चाई से सर्विस में लगना माना क्या? इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सच अगर कोई चीज़ है तो वो है परमात्मा और परमात्मा की मुरली। तो सच्चाई से कितना बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए, माना कितना सच्चाई और सफाई रख कर मुझ आत्मा को इस ज्ञान मुरली की प्रैक्टिकल धारणा करनी चाहिए। जितना जितना मैं इस ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में धारण करूँगी, उतना मुझ आत्मा से सारे विश्व की सेवा स्वतः ही होती रहेगी वाइब्रेशंस के द्वारा। परंतु माया कितनी दुष्टर है। कोटों में कोई बाप को पूरा पहचानते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसे ही होता है। पूरा वफादार फरमान बरदार न होने के कारण उन विचारों का पद ऐसा हो पड़ता है। कहते भी हैं बाबा हम राजयोग सीख नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, राम सीता नहीं बनेंगे। हाथ भी उठाते हैं, परंतु चलन भी तो ऐसी होनी चाहिए ना। बेहद का बाप वर्षा देने के लिए आए हैं, उनकी श्रीमत पर कितना चलना चाहिए। तो आज बाबा बार बार हमें इशारा भी दे रहे हैं, समझानी भी दे रहे हैं कि श्रीमत पर चलो। सिर्फ योग करके काफ़ी नहीं है, योग से हमें शक्ति मिलती है, उस शक्ति द्वारा इस ज्ञान की धारणा करो। बहुत है जिन्होंने कसम खाया हुआ है। क्या कसम खाया हुआ है? हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे। तो ऐसे भी बाबा के बच्चे जो बोलते कि नहीं चलना है हमें श्रीमत पे, वह छिपे नहीं रहते। तो कैसे छिपे नहीं रहेंगे? उनके बार बार पुराने संस्कार स्वभाव दिख जाते हैं। कोई के तकदीर में नहीं है तो देह अभिमान पहले थप्पड़ लगाता है, फिर है काम। काम नहीं तो क्रोध, लोभ है तो सभी दुश्मन। मोह भी ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देता है। लोभ भी कम नहीं है, बड़े कड़े दुश्मन हैं। पाई पैसे की चीज़ चोरी कर लेंगे, यह भी लोभ है ना। चोरी की बहुत गंदी आदत है। अंदर में दिल खाना चाहिए कि हम पाप करते रहते हैं तो क्या पद पाएंगे। शिव बाबा के यज्ञ में आकर बाबा के पास हम ऐसे काम कैसे कर सकते हैं? माया बहुत उल्टे काम कराती है। कितना भी समझाओ फिर भी आदत मिटती नहीं है। कोई नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान के कारण नाम रूप में भी आ जाते हैं। तो हम जो योग करते हैं हर रोज़ सुबह, पवित्रता की खास भट्टी जो कर रहे हैं हम आजकल, तो इसमें देह अभिमान, देह भान, ये सब चीज़ें भी काम विकार में ही आते हैं। तो जितना आप यथार्थ रीति से योग करेंगे उतना ये देह भान, देह अभिमान मिटता जाएगा।
हर एक सेंटर का बाबा को सारा मालूम रहता है ना। बाबा भी क्या करे, समझाना तो पड़े। कितने सेंटर्स है, कितने बाबा के पास समाचार आते हैं, फिक्रात तो रहती है ना, फिर समझाना पड़ता है। माया कम नहीं है, बहुत तंग करती है। अच्छे अच्छे बच्चों को कहा जाता है, बड़ा कहावना बड़ा दुख पाना। यहाँ तो दुख की कोई बात नहीं है। जानते हैं कल पहले भी ऐसा हुआ था। ईश्वर का बनकर फिर भी माया के वश हो जाते हैं। अंडरलाइन। ईश्वर का बनकर फिर भी माया के वश हो जाते हैं। कोई ना कोई विक्रम कर लेते हैं। तब बाप कहते हैं, प्रतिज्ञा तो बहुत बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपकी श्रीमत पर ज़रूर चलेंगे, परंतु चलते नहीं हैं। इसीलिए माला देखो कितनी छोटी बनती है। बाकी तो है प्रजा, कितनी बड़ी मंजिल है। इसमें दिल की बड़ी सफाई चाहिए। कहावत भी है, सच तो बीठो नच। अगर बाप के साथ सच्चा चलता रहे तो सतयुग में श्री कृष्ण के साथ जाकर डांस करेंगे। तो जितना हम इस मुरली को एक्यूरेटली धारण करेंगे, उतना सतयुग में श्री कृष्ण के नज़दीक के रिश्ते में आएंगे। सतयुग में श्री कृष्ण का डांस ही मशहूर है। रास लीला राधे कृष्ण की ही दिखाते हैं, पीछे रामलीला दिखाते हैं, परंतु नंबर 1 में राधे कृष्ण की रास लीला है, क्योंकि इस समय वह बाप से बहुत ही सच्चे बनते हैं। तो कितना ऊंच पद पाते हैं। हाथ तो बहुत उठाते हैं, परंतु माया कैसी है। प्रतिज्ञा करते हैं तो उस पर चलना पड़े ना। माया के भूतों को भगाना है। देह अभिमान के पीछे सब भूत चटक जाते हैं। माया कैसी है, प्रतिज्ञा करते हैं तो उस पर चलना पड़े ना। माया के भूतों को भगाना है। देह अभिमान के पीछे सब भूत चटक जाते हैं। बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बन, बाप को याद करो। तो देही अभिमानी बन माना पहले तो अशरीरी स्थिति में स्थित होना है। दूसरी चीज़, दिन भर में जो भी संबंध संपर्क के हिसाब किताब आते हैं, उसको अगर आप यथार्थ ज्ञान की धारणा से चुकतू करते हो तो उसका आपके ऊपर प्रभाव आना धीरे धीरे बंद हो जाता है। फिर बाबा के साथ यथार्थ याद, सभी संबंधों से यथार्थ याद, ये सब चीज़ें अगर हम एक्यूरेटली करते हैं तभी हम देही अभिमानी बन बाबा को याद कर सकते हैं। उसमें भी सवेरे सवेरे बैठ बातें करो, बाबा की महिमा करो। भक्ति मार्ग में भल याद करते हैं, परंतु महिमा तो कोई की है नहीं। श्री कृष्ण को याद करेंगे, महिमा करेंगे। माखन चुराया, उनको भगाया, अकासुर बकासुर को मारा, यह किया, बस और क्या कहेंगे। यह है सब झूठ, सच की रत्ती नहीं। फिर रास्ता क्या बताएंगे, मुक्ति को ही नहीं जानते। इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है। इस समय सब इस समय पतित हैं। तो सब इस समय पतित है माना जो हम आत्माएं ज्ञान में है वो भी ऑलरेडी द्वापर युग से पाप कर्म कर करके पतित बन चुकी है। और ये दिल में पहले एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हिसाब किताब चुकतू होना स्टार्ट नहीं होते। मनुष्य भ्रष्टाचारी का अर्थ भी नहीं समझते हैं। यह भी नहीं जानते कि सतयुग में निर्विकारी देवताएं थे। गाते भी है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। फिर कह देते वहाँ भी रावण कंस जरासंधी आदि थे। तो खुद ही खुद के बोल में कॉन्ट्रास्ट, पहले बोलेंगे कि वहाँ पे 16 कला संपूर्ण रहते सब,
फिर कहेंगे वहाँ पे रावण कंस सब रहते हैं। तो बाबा बोलते कि ऐसे कैसे, किसी तो बात पे स्टिक रहो ना। कहा जाता है पवित्र बनो, तो कहते हैं देवताओं को भी तो बच्चे आदि थे ना। अरे तुम गाते हो सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, फिर विकार की बात कैसे हो सकती। तुम भी निर्विकारी बनो तो कहते हैं सृष्टि कैसे बढ़ेगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे। मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, घर में आने से वह महिमा भी भूल जाते हैं। बल तुम जांच करके देखो, घर में जाकर समझाओ तो मानेंगे नहीं। वहाँ की बात वहाँ ही रही। पवित्र बनने के लिए कहो तो कहेंगे वाह, इसके बिगैर दुनिया कैसी चलेगी। उनको पता ही नहीं कि वाइसलेस दुनिया कैसे चलती है। वाइसलेस दुनिया माना क्या, ऐसी दुनिया जहाँ पे वाइसेस नहीं है। वाइसेस माना 5 विकार। तो उनको पता ही नहीं कि वाइसलेस दुनिया कैसे चलती है। बच्चों ने गीत भी सुना, प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारी मत पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत पर चलने में कल्याण है। बाप तो कहते रहते हैं श्रीमत पर चलो, नहीं तो आखिर मौत आ जाएगा, फिर ट्रिब्यूनल में सब बताना पड़ेगा। तुमने ही यह पाप किए हैं, अपनी मत पर चलकर फिर कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ तो दूसरे तीसरे वर्ष में पढ़ेगा, नहीं। अभी नापास हुआ तो कल्प कल्प होता रहेगा। इसीलिए पुरुषार्थ बहुत करना है। कदम कदम श्रीमत पर चलो, अंदर कुछ भी गंध न रहे। हृदय को शुद्ध बनाना है। नारद को भी कहा ना, अपनी शक्ल आईने में देखो, तो देखा मैं तो बंदर मिसल हूँ। यह एक दृष्टांत है। अपने से पूछना है कि हम कहाँ तक श्रीमत पर चल रहे हैं। बुद्धि योग कहाँ बाहर तो नहीं भटकता है। देह अभिमान में तो नहीं हूँ। देही अभिमानी तो सर्विस में लगा रहेगा। अंडरलाइन, देही अभिमानी तो सर्विस में लगा रहेगा। इसका मतलब क्या, जिस आत्मा का बाबा के साथ सभी संबंधों से यथार्थ योग रहेगा, उस आत्मा के लिए जो भी संबंध संपर्क से हिसाब किताब आ रहे हैं, उसका उसके ऊपर असर नहीं होगा। उल्टा वो जितना जितना बाबा के साथ संबंध से योग लगाएगा, उतना स्वतः ही नेचुरली सामने वाले को दुआ देता रहेगा। ये है देही अभिमानी तो सर्विस में लगा रहेगा। तो जो देही अभिमानी जितना बनेगा, उतना नेचुरली उससे सूक्ष्म सर्विस जो है वो होती रहेगी। सारा मदार योग पर है। भारत का योग मशहूर है, वह तो निराकार बाप ही निराकार बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। लिखा हुआ भी है, निराकार बाप ने सहज राजयोग सिखाया, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तुम जानते हो हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, पुण्य आत्मा बनना है। पाप की कोई बात नहीं, बाप की याद में ही रहकर उनकी सर्विस में रहना है। इतना ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। सन्यासी आदि तो कह देते गृहस्थ व्यवहार में रह, कमल फूल समान रहे, यह हो नहीं सकता। संपूर्ण बनने में बहुत फेल हो जाते हैं, क्योंकि याद नहीं कर सकते हैं। अभी प्राचीन योग बाप सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं योग तो मैं स्वयं ही आकर सिखलाता हूँ, अब मुझे याद करो। तुमको मेरे पास आना है। यह है याद की यात्रा।
तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम वह है। यह भी जानते हैं कि हम ही बाप से पूरा वर्षा पाएंगे। तो बाप बार बार समझाते हैं, प्रतिज्ञा पर पूरे रहो। भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा लेनी चाहिए। देखो, यह बच्चा क्षमा लेने के लिए खास बाबा के पास एक दिन के लिए आया है। थोड़ी भूल हुई है तो भागा है, क्योंकि दिल को खाता है। तो समझा सम्मुख जाकर बाबा को सुनाए। कितना बाप के प्रति रिगार्ड है। तो हमसे भी मानो कोई भूल होती है, सबसे होती है भूलें। बाबा को एक सिंपल लेटर लिख के बता देना है, बाबा ये भूल हुई है और इसके लिए आगे के लिए डायरेक्शन दीजिए। बाबा डायरेक्शन एक्यूरेटली दे देते हैं हमें, लेकिन उतना पत्र लिखने का पुरुषार्थ भी हमें करना पड़ता है। बहुत बच्चे हैं जो इससे भी जास्ती विकर्म करते रहते हैं, पता भी नहीं पड़ता। हम तो कहते हैं वाह बच्चा बड़ा अच्छा है, थोड़ी सी भूल की क्षमा लेने आया है। बाबा को हमेशा कहना है कि भूल बताकर क्षमा ले लो, नहीं तो वह पाप वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर गिर पड़ेंगे। मुख्य योग से ही बच सकेंगे। तो जितना हम पावरफुल योग करेंगे उतना माया के ये जो तूफान है उसमें हम सेफ रह सकेंगे। जिस योग की बहुत कमी है, ज्ञान तो बहुत सहज है। यह तो जैसे एक कहानी है कि आज से 5000 वर्ष पहले किसका राज्य था, कैसे राज्य किया, कितना समय किया, फिर राज्य करते करते कैसे विकारों में फंसे। कोई ने चढ़ाई नहीं की, चढ़ाई तो बाद में जब वैश्य बने तब हुई है। उन्हों से तो रावण ने राज्य छीना। तुम फिर रावण पर जीत पाकर राज्य लेते हो, यह भी किसकी बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तुम्हें बाप से पूरा वफादार फरमान बरदार होकर रहना है। अज्ञान काल में भी कोई वफादार फरमान बरदार होते हैं, कोई नौकर भी बड़े ईमानदार होते हैं। लाखों रुपए पड़े रहे, कभी एक भी उठाएंगे नहीं। कहते हैं सेठ जी आप चाबियां छोड़ गए थे, हम संभाल कर लिए बैठे हैं। ऐसे भी होते हैं। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। विवेक कहता है कि इस कारण से माला का दाना नहीं बनते हैं, फिर वहां जाकर दास दासियां बनेंगे। नहीं पढ़ने से जरूर यह हाल होता होगा, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बाप समझाते हैं तुम्हारी मंजिल सारी है योग की। फिर से पढ़ते हैं, तुम्हारी मंजिल सारी है योग की। तो योग कैसे लगाएंगे? एक तो जो हम तपस्या करते हैं, दिन भर में ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, नुमाश्याम करते हैं, अमृत वेला करते हैं, तो वो हो गया तपस्या वाला योग। योग का अर्थ ही क्या है? कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन। तो वो कनेक्शन मुरली द्वारा भी होता है, एक तो जो हम मेडिटेशन करते हैं उससे भी होता है, दूसरा मुरली द्वारा। तो जितना जितना मैं आत्मा इस ज्ञान को प्रैक्टिकल में धारण करूँगी उतना उतना मैं बाबा के साथ योग में हूँ, कनेक्शन में हूँ। प्लस जितनी बार मैं तपस्वी रूप में बैठ के योग करूँगी तब भी मैं बाबा के साथ योग में ही हूँ। तो बाप समझाते हैं तुम्हारी मंजिल सारी है योग की। तो यहाँ पे बहुत लोग गफलत करते हैं कि हाँ हम सिर्फ मेडिटेशन करेंगे तो बस पार हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मेडिटेशन में बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उससे उठेंगे, जिसको सकाश दी है ये ध्यान में रखना। आप मेडिटेशन में बैठ के, योग में बैठ के जिसको सकाश देते हैं ये बहुत अच्छी आत्मा है, पवित्र आत्मा है। मेडिटेशन से उठने के बाद दिन भर में अगर उसको कोसा ना आपने, तो आपने जितना योग में कमाया ना
सब गवा देंगे, सब कुछ गवा देंगे, ये ध्यान में रखना। इसी के ऊपर नंबरवार पद बनते हैं। तो इस धारणा को एक्यूरेटली धारण करना कि जिसके साथ हिसाब किताब है सबसे पहले उसको कोसना बंद करें। जब तक आप कोसना बंद नहीं करेंगे, आप कितना भी योग करो, कितना भी उसको सकाश दो, नहीं होगा चुकतू। सोचना इसके ऊपर। बाप समझाते हैं तुम्हारी मंजिल सारी है योग की, माया एकदम नाक से पकड़ योग लगाने नहीं देती। योग हो तो सर्विस बहुत अच्छी करे, पापों का डर रहे। जैसे यह बच्चा तो बहुत अच्छा है, सच्चाई हो तो ऐसी। ब्रह्मा बाबा के लिए शायद कोई था सामने, उसके लिए कह रहे होंगे। अच्छे अच्छे बच्चों से इनका पद अच्छा है, और जो सर्विस करते रहते हैं वह कहाँ न कहाँ फंसे रहते हैं, कुछ भी बताते नहीं हैं, कहने से छोड़ते भी नहीं हैं। गीत में तो देखो प्रतिज्ञा करते हैं कि कुछ भी हो जाए कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे। मूल बात है देह अभिमान की। देह अभिमान से ही भूलें होती हैं। तो सोचना इसके बारे में, देह अभिमान के अंडर क्या क्या चीज़ें आती है। बहुत भूलें करते हैं, इसीलिए सावधानी दी जाती है। बाप का काम है समझाना, न समझाए तो कहेंगे हमको कोई ने समझाया थोड़े ही। इस पर एक कहानी भी है। बाप भी कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, नहीं तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। फिर ऐसे नहीं कहना कि हमको समझाया क्यों नहीं। बाप साफ समझाते हैं थोड़ा भी पाप करने से बहुत वृद्धि हो जाती है, फिर बाप के आगे सिर भी नहीं उठा सकेंगे। तो वृद्धि क्यों होती है, इसका कारण क्या है? हमने एक अव्यक्त मुरली में पढ़ा था कि मैं आत्मा हर समय हर सेकंड अपनी पूरी राजधानी को साथ लेके चलती हूँ। इसका मतलब क्या? मेरे हर एक मनसा वाचा कर्मणा, जो भी मैं कर्म करूँगी उसका प्रभाव मेरी पूरी राजधानी पे पड़ेगा। तो मानो अगर मैंने कुछ पाप कर्म भी किया तो मेरी सभी प्रजा, सभी भक्त उसको कॉपी करेंगे। तो वो लोग कॉपी करेंगे तो उनके पाप कर्मों का भी बोझा मुझ पे आएगा और मेरे पाप कर्म 100 गुना बढ़ते जाएंगे। मानो उसमें वृद्धि होती जाएगी। फिर वृद्धि होती जाएगी तो वह बार बार वृत्ति में आएगा, और जितना वो वृत्ति में आएगा, वृत्ति में आना माना अपने हैबिट्स में, स्वभाव संस्कार में रिपीट होना, तो वो जितना रिपीट होगा फिर से पाप कर्म बढ़ता जाएगा। ऐसे करके पाप पे पाप बढ़ते जाते हैं। पाप करने से बहुत वृद्धि हो जाती है, फिर बाप के आगे सिर भी नहीं उठा सकेंगे। झूठ बोलने से तो तौबा तौबा करनी चाहिए। ऐसे नहीं समझो कि शिव बाबा हमको देखते थोड़े ही हैं। अरे अज्ञान काल में भी वह सब जानते हैं, तब तो पाप और पुण्य का एवजा देते हैं। साफ कहते हैं कि तुम पाप करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कड़ी सज़ा है। बाप से वर्षा लेने आए हो तो उसके बदले दोनों कान तो नहीं कटाना चाहिए ना। कहते एक है और याद करते हैं दूसरे को। बाप को याद नहीं करते तो बताओ उनकी गति क्या होगी। सच खाना, सच बोलना, सच पहनना, यह भी अब की बात है, यह भी अभी की बात है। जबकि बाप आकर सिखाते हैं तो उनसे हर बात में सच्चा रहना चाहिए। फिर से पढ़ते हैं, जबकि बाप आकर सिखाते हैं तो उनसे हर बात में सच्चा रहना चाहिए। तो चेक करना, मैं हर बात में बाबा के साथ सच्चा रहती हूँ या फिर रहता हूँ। सच्चा रहना माना क्या? जो भी आपसे भूले होती है तुरंत बाबा को बताना है और बाबा से उसके लिए डायरेक्शन लेना है। सच्चा दिल, साफ दिल। अच्छा, तो आज याद पर बाबा किसको दे रहे देखना।
ऐसे सच्चे वफादार फरमान बरदार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सभी कहेंगे, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना है, पूरा वफादार फरमान बरदार बनना है, ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना है। तो सच्चा लव माना क्या? सामने वाला मेरे साथ कैसा भी वर्तन करे, बर्ताव करे, मुझे अपने दिल में सामने वाले के लिए कोई गुस्सा या द्वेष क्रिएट नहीं करना है। ये है सच्चा लव। श्रीमत में मनमत व रावण की मत मिक्स नहीं करनी है। एक बाप दूसरा न कोई, इस गारंटी में पक्का रहना है। हृदय को शुद्ध पवित्र बनाना है। आज का वरदान बाप दादा की नैनों में देखे, वरदान की शक्ति ले। रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। तो बाबा आ चुके हैं इस धरा पर। ये संदेश कैसे देना है इसको बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखना। रूहानियत की सर्व शक्तियाँ स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेगी, ध्यान से सुनना, अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेगी, उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि विश्व की हर आत्मा को शिव संदेश का परिचय ही मिले। बाबा हमें ये बहुत बड़ी और बहुत सूक्ष्म सेवा बता रहे हैं। अगर रूहानियत की शक्ति में आत्मा धारण करती हूँ, रूहानियत की शक्ति माना क्या? यथार्थ योग और ज्ञान की एक्यूरेट धारणा। तो इसी से रूहानियत की शक्ति आत्मा में आएगी। तो रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। यह सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो तो अनेक तड़कती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। तो विश्व कल्याणकारी माना ये नहीं कि सिर्फ मैंने योग में बैठा और 10-15 मिनट सकाश दी, वो तो करना ही है, लेकिन दिन भर में मैं आत्मा जितना इस ज्ञान को धारण करूंगी उतना मुझ आत्मा से पावरफुल वाइब्रेशंस फैलते रहेंगे, सारी विश्व की आत्माओं को वो मिलती रहेगी और इसी विधि से 24/7 अन्य आत्माओं को अंजलि मिलनी ही मिलनी है। स्लोगन है, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे पढ़ते हैं। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो बाप को साथी बना लो तो अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ विशेष शक्ति है। जहाँ बाप है वहाँ चाहे कितने भी तूफान हो वह तोहफा बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, इस टाइटल की स्मृति से विजयी बनो और विजयी वर्ष मनाओ। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू सो मच। सभी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं।